नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कौन सी हैं, इस पे चर्चा करेंगे। इसमें मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई है, इस पे हम आपको बताएंगे। जैसे ये आपका देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चलती फिरती डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, ये जितने देखिए 12 पॉइंट यहाँ पे है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या कार्य हैं, ये 4 स्तर के आपके स्वास्थ्य सेवा स्तर होते हैं, ये भी आपको जानना है। प्राथमिक में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीय लेवल पर क्या आता है, और इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस कमेटी के द्वारा और कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है, ये सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का काम क्या है, देखिए जिला स्तर पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कितने अधिकारी उस पर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या स्वास्थ्य कौन से अधिकारी होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दिया जाए, जिससे आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में कोई ऐसा ना हो कि इस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ही चीज़ों को हम यहाँ पर फोकस करेंगे और आपको डिटेल पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले जानिए जो स्वास्थ्य संस्थाएं होती हैं ये क्या काम करती हैं। देखिए स्वास्थ्य संस्थाएं क्या होती हैं, ये जन साधारण के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और यही संस्थाएं क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो जन कार्यक्रम होते हैं उनको आयोजित करके उनको जो है जन जन तक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करती हैं। यानी ये जन तक यानी जन मानस तक यानी पब्लिक तक पहुंचाने का काम स्वास्थ्य संस्थाएं करती हैं। अब यहाँ पर देखिए जन स्वास्थ्य के लिए जो उत्तर प्रदेश शासन है, यहाँ पर केंद्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय, प्रदेशीय, स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित करता है। अब यहाँ पर देखिए जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो 2 क्षेत्र में होता है, एक नगरीय क्षेत्र में होता है और एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। क्या होता है, एक नगरीय क्षेत्र में होता है और एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। अब देखिए यहाँ पर जो नगरीय क्षेत्र में होता है यहाँ पर एक राजकीय चिकित्सालय होता है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दोनों बातें याद रखना, जहाँ पर नगरीय होगा वहाँ पर राजकीय चिकित्सालय होगा और जहाँ पे ग्रामीण स्तर होगा, ब्लॉक स्तर पे आपने देखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो दोनों बातें आप याद रखना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विलेज स्तर पे होता है और नगर स्तर पर हमारा क्या होता है, राजकीय चिकित्सालय होता है। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर है कि जिला स्तर पर जो होता है सभी प्रकार के जो उत्तरदायित्व होता है स्वास्थ्य संबंधी किसके हाथ में होता है, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हाथ में होता है, जिसको जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं और जो प्रशासन के लिए प्रशासन के अधीन ये काम करता है। और देखिए जिला अस्पताल में प्रत्येक 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या होता है, प्रत्येक ब्लॉक में एक होता है। अब देखिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, हर ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और देखिए हर ज़िले में एक जिला अस्पताल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती है मेन डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की, और जो वो अपना वहाँ पर बैठ करके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य या प्रकार के रोगों को से संबंधित इलाज करते हैं। और देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जिला मलेरिया अधिकारी, क्षय रोग अधिकारी भी यहाँ पर इनको नियुक्त किए जाते हैं, जिससे उस पर कार्रवाई कर सकें, उसकी जब पहचान कर सकें और उसका इलाज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जन स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले क्या कार्य होते हैं। अब देखिए जन स्वास्थ्य सभी को पता है, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख करना, रोगों से बचाव उनका उपचार करना, माता एवं शिशुओं का संरक्षण करना, ये सब चीज़ें आपको पता है। लेकिन जानते रहिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जन स्वास्थ्य का क्या कार्य है, तो ये भी आपको जानना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख, रोगों से बचाव, माताओं शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा करना, गर्भवती स्त्रियों एवं प्रसव पूर्व, प्रसव काल यानी प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के समय जो भी समस्या है महिलाओं की होती है उसका निवारण किया जाता है। परिवार नियोजन, नसबंदी, बंधीकरण की व्यवस्था भी होती है और पर्यावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। इतनी बातें क्या हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित हो गई। अब हम यहाँ पर आते हैं स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। इसमें हम बारी बारी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वह उतना ही मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी और आपको डिटेल पढ़ना होगा तो ये आपको हम शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये आपका इम्पोर्टेंट है।
चलती फिरती डिस्पेंसरी क्या है, परिवार नियोजन केंद्र क्या है, और इसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, विकलांग केंद्र, ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए पहला हमारा आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रत्येक ग्रामीण में, प्रत्येक ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है और वहीं पर ही जो है ग्रामीण जनता को स्वच्छता का महत्व बताना और स्त्रियों की जो समस्याएं होती हैं उनकी प्रसव पूर्व यानी प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के बाद सारी देखभाल करने का काम ये PHC का होता है। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है PHC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो P से प्राइमरी, S से हेल्थ, C से सेंटर। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बोलते हैं इसको, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ग्रामीण जनता के लिए पूरी तरीके से डिवोटी होता है और मोस्टली रूप से फोकस ये महिलाओं और बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिकित्सालय यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पढ़ाया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सही नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, तो कहाँ पे भेज देते हैं, वो आपातकालीन की स्थिति में ग्रामीण जनता को जिला स्तर पर जो चिकित्सालय होता है, जिला हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चिकित्सालय, अब देखिए प्रत्येक नगर में एक सामान्य और एक महिला चिकित्सालय होते हैं, जिसमें वही जिला हॉस्पिटल की बात कर रहा है कि इसमें प्रशिक्षित नर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं और ये जो है आपको निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करते हैं। बहुत नाम मात्र का 1 रुपये 2 रुपये का शुल्क लिया जाता है, उसी से ही आपकी क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो जो चिकित्सालय की बात कर रहा है ये जिला हॉस्पिटल की बात कर रहा है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है चलती फिरती डिस्पेंसरी, किससे आप क्या समझते हैं। तो चलती फिरती डिस्पेंसरी क्या होती है कि चिकित्सा विभाग बड़ी बड़ी, अब देखिए चलती फिरती मतलब चलता रहता है ये, तो ये बड़ी बड़ी विभागों से क्या होता है, ये मोटरों में चलती फिरती डिस्पेंसरी का आयोजन करता है, जिसमें विभिन्न दवाइयाँ रखकर गाँव में जनता को वितरित की जाती है। जैसे चेचक की दवा, हैज़ा, मलेरिया, टाइफाइड के टीके भी लगाए जाते हैं और गांव की स्वच्छता के विषय में बताया जाता है। तो ये कहने का मतलब है चलती फिरती डिस्पेंसरी मतलब ये चलता फिरता दवाखाना होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, वायु जनित रोग, जल जनित रोग, इसके लिए जो है टीके भी लगवाना और दवा भी वितरण देने का काम करता है। इसी को चलती फिरती डिस्पेंसरी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मातृ बाल कल्याण संस्थाएं, अब ये प्रशिक्षित नर्स सेविकाओं के द्वारा नगरों और गाँव में माताओं शिशुओं की देखरेख करने काम करता है। तो जानते ही आप, बस शब्दों से ही आ रहा है। अब आता है परिवार नियोजन का काम क्या है। परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो, यानी परिवार को सीमित रखने का एक सेंटर भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर दवाइयाँ वितरण की जाती हैं और निःशुल्क जो है विभिन्न प्रकार के जो साधन होते हैं परिवार नियोजन को नियोजित करने के, वो भी वितरित किए जाते हैं। किसके द्वारा ये वितरित किए जाते हैं, ये वितरित किए जाते हैं किसके द्वारा, ये मुख्य रूप से जो हमारे वो होते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर जो वितरित मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये चिकित्सालय में देखिए जिला हॉस्पिटल में भी ये सेंटर होता है, परिवार नियोजन केंद्र लिखा रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये वितरण किया जाता है। तो ये देखिए परिवार नियोजन केंद्र मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। क्या है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो इन केंद्रों पर पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी नियमों की भी जानकारी, विभिन्न रोगों के कारण रोकथाम और उपचार का ज्ञान भी इसमें कराया जाता है। तो ये सब भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग, देखिए विभिन्न प्रत्येक शहर में क्या होता है, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है, वहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग होता है। स्वास्थ्य विभाग में क्या कराया जाता है कि नगर में स्वच्छता का ध्यान रखना, सड़कों गलियों में चूना डीटी छिड़कवाना, मलेरिया टाइफाइड के टीके लगवाना, ये सब काम करवाता है। विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग तो उससे बचाव कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें कार्य नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग करता है। देखिए इन पॉइंट को इसलिए ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछेगा इसमें से कौन सी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, कौन सा काम करती हैं, यदि आप जानकारी होगी तभी आप इसको बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। देखिए विकलांग केंद्र भी है यहाँ पर, जहाँ विकलांग जो हैंडीकैप दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है देखभाल करना, उनकी सुविधा प्रदान करना, उनको साधन देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। अंध विद्यालय, देखिए जो विकलांग केंद्रों की बात, कुछ नगरों में नेत्रहीन बच्चों के लिए अंध विद्यालय भी खोल दिए गए हैं। यहाँ पर उनको अंधे को संगीत, कुर्सी बुनना, कपड़ा स्वेटर आदि बुनने का भी सिखाया जाता है, ठीक है। और उनको
ब्रेल सिस्टम के द्वारा भी, यानी ब्रेल सिस्टम क्या होता है, जिसके माध्यम से जो अंधे बच्चे हैं वो सीख सकते हैं ये ब्रेल लिपि के द्वारा, इसी को हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। सामान्य विद्यालय जानते ही हैं कि जहाँ पर बच्चे अध्यापन का काम अध्ययन करते हैं वो हमारा सामान्य विद्यालय होता है। बाल रक्षा केंद्र होता है, बालकों की जहाँ पे रक्षा की जाती है। चलचित्र भाषण क्या होता है, इसके द्वारा लोगों को मतलब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। चलचित्र, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो और कंप्यूटर, इस सब चीज़ों के द्वारा हमको जानकारी देती है। भाषण प्रदर्शनकारियों का जन करती हैं जिससे जन जन तक सूचना पहुंचाई जा सके। ये तो चीज़ें हो गई आपकी स्वास्थ्य संस्थाएं। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो आप याद रखना। यहाँ पर मोस्टली आपसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी आपको मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को डिटेल पढ़ाऊँगी, चलती फिरती डिस्पेंसरी, और ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि ये पूछता है कि इसमें से कौन सी संस्थान है या नहीं है, कौन सी सेवाएं, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा। अब देखिए स्वास्थ्य सेवा का काम क्या होता है, स्वास्थ्य सेवा कहते किसे हैं। लास्ट जेएम ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य सेवा का तात्पर्य है व्यक्तियों तथा समुदाय को दी जाने वाली सेवाओं से है। क्या है, व्यक्तियों तथा समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से है, जिनसे स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, उसके स्तर को बनाए रखा जा सके और उसकी निगरानी की जा सके और उनका प्रसार किया सके। यानी ऑल ओवर स्वास्थ्य से संबंधित सारे काम किया जाता है। और ये व्यक्तियों और समुदाय, यानी किसी एक व्यक्ति या पूरे समुदाय को दी जाने वाली सेवा होती है। कौन सी, स्वास्थ्य सेवा। और ऐसी सेवा होती है जिससे उनका निगरानी की जा सके, देखभाल किया सके और इसका प्रचार प्रसार भी किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, ये देखिए यहाँ पर है स्वास्थ्य सेवा का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि वह पूरी जनसंख्या को लाभ दे सके। यानी स्वास्थ्य सेवा इस तरह से जो पूरी जनसंख्या को क्या हो, लाभ दे सके। और इसके लिए क्या होता है, इसका काम क्या होता है स्वास्थ्य संस्था का, कि जो संक्रामक रोग फैलने की सूचना तुरंत देना चाहिए। कहाँ पर देना चाहिए, संस्थान को देना चाहिए। विद्यालयों के स्वास्थ्य की परीक्षा होती रहनी चाहिए, कुछ देख लेना चाहिए, उसकी नाप करके, तोल करके, उनकी जांच करके। ठीक है, स्वास्थ्य ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के सहयोग लेना चाहिए। यानी जो हेल्थ संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है तो स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के शासन संपर्क करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सरकार के द्वारा संचालित बाल पोषाहार योजना का भी लाभ उठाना चाहिए। यानी कुल मिला के स्वास्थ्य संबंधित काम करता है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर बनता है कि स्वास्थ्य सेवा के स्तर, यहाँ से भी मैंने देखा कई क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए स्वास्थ्य सेवा का स्तर किसे कहते हैं। देखिए 4 स्तर होते हैं, याद रखना। स्वास्थ्य सेवा के स्तर को 4 भागों में डिवाइड किया गया। क्या क्या है, जो देखिए जो प्राथमिक लेवल है, ये जो प्राथमिक स्तर होता है इसमें व्यक्तियों और समुदाय का स्वास्थ्य सेवाओं से पहला संपर्क होता है। उनकी अधिकतर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तो संभव उसका समाधान ढूंढा जाता है। अब देखिए यहाँ प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा में क्या आता है, ये हमारा PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। किसमें, पहला प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य संस्था में। ठीक है, जिसमें उनको आकस्मिक में उचित सेवाएं भी प्राप्त की जाती है, दी जाती है। अब देखिए पहले तो हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या आ जाता है, PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यानी स्वास्थ्य सेवा के 4 भाग में इसके स्तर को डिवाइड किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विस्तृत स्तर पे, ये याद रखना। तो प्राथमिक में क्या आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है, इतना ही यहाँ पर आपको याद करना है। द्वितीय स्तर पे क्या होता है, यदि आपके प्राथमिक स्तर पर सेंटर पर इलाज नहीं हुआ, वहाँ पे समस्या हल नहीं हुई, तो कहाँ पे भेजते हैं, जिला स्तर पर भेजते हैं। तो जिला स्तर पर हम लोग आते हैं, तो जिला स्तर क्या होता है, द्वितीय स्तर की स्वास्थ्य संस्था है। क्या है, द्वितीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा स्तर क्या होता है, जिला स्तर होता है। अब देखिए यहाँ पर तृतीय स्तर पे क्या होता है, तृतीय स्तर की जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं ये हमारी जो होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, विशेषज्ञ यहाँ पर बैठाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इस स्तर की जो सुविधाएं होती है, चिकित्सा जो महाविद्यालय से आपके यहाँ लखनऊ आप जाते हैं इलाज करने के लिए, जब लखनऊ आपका सुल्तानपुर तक इलाज नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम लोग क्या होते हैं कैपिटल लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। अखिल भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या अन्य बड़े बड़े संस्थान की व्यवस्था होती है, वो तृतीय स्तर पर होती है। क्या होती हैं, तृतीय स्तर पर महाविद्यालय आते हैं। तो पहले स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द्वितीय स्तर पर जिला हॉस्पिटल, तृतीय स्तर पर महाविद्यालय या विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े संस्थान आते हैं। अब हम चौथे संस्थान पे चलते हैं। चौथे स्तर पे क्या होता है, यहाँ पर विस्तृत सेवा उपलब्ध करा दी गई है कि चाहे वो व्यक्ति के पास पैसा हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, हर तरीके से यहाँ पर इलाज की व्यवस्था
की गई है। 21 में कहा गई बातें ये भी याद रखना। ये पहले भोर कमेटी में इस बातों को कहा गया। किस में कहा गया, देखिए यहाँ पर ये भोर कमेटी में ये बातें कही गई है कि विस्तृत सेवाओं का समावेश होना चाहिए जो हर व्यक्ति को गर्भाशय से कब्र तक, यानी जब से वो पेट में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक की उसकी सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इसी को बोलते हैं ओम्ब टू टोम्ब, याद रखना। इसी को बोलते हैं गर्भाशय से कब्र तक, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्तृत स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आती हैं, तो इसको बोलते हैं ओम्ब टू टोम्ब, याद रखना। गर्भाशय से कब्र तक की व्यवस्था भी करती है विस्तृत सेवाओं के अंतर्गत। अब देखिए इसमें और भी क्या काम है विस्तृत सेवाओं में। इसमें देखिए चिकित्सीय प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जितना अधिक हो सके लाभार्थियों को लाभ देना। इसमें व्यक्तियों सेवाओं सेवा देने वाले के बीच भरपूर सहयोग करना, सबको उपलब्ध हो। उन लोगों को भी जो इसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो अमीर है उनको मिले और जो गरीब है उनको ना मिले। समाज के पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना और घर तथा कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखना, ये अब विस्तृत स्तर पर इसका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे बनता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके अस्तित्व पर किस कमेटी के द्वारा की गई थी, ये याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1946 में भोर कमेटी के द्वारा इसकी अवधारणा रखी गई, किसकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ भी और कभी भी एग्जाम आपके हेल्थ से संबंधित एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाती है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, तो आप क्या डालेंगे ऑप्शन में, ये प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है और ये स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य रूप से केंद्र बिंदु होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, किस मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्थापना की गई थी किस कमेटी के द्वारा, तो 1946 में भोर कमेटी के द्वारा इसकी अनुशंसा रखी गई थी कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक गाँव में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भोर कमेटी ने कैसे इसका निर्धारण किया कि जहाँ पर 10,000 से लेकर के 20,000 की संख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया जाए, यानी इसमें जहाँ पर संख्या कितनी हो 10,000 से 20,000 की जनसंख्या हो वहाँ पर 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 जन स्वास्थ्य परिचारिकाएँ और अन्य सहायक कर्मचारी हों, लेकिन सीमित साधनों स्रोतों के कारण आज 50 वर्षों के बाद भी भोर कमेटी की संस्तुति का पूर्णतः कार्यान्वयन नहीं हो सका है। देखिए ये तो व्यवस्था बहुत पहले कर दी गई थी 1946 में, लेकिन आज भी इस सेवाओं का हम लाभ पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, यानी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया कि कमेटी कौन सी थी, भोर कमेटी, किस सन में, 1946 में। दूसरा पॉइंट, कब इसकी स्थापना की गई थी, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। कितने चिकित्सा अधिकारी होते हैं, 6 होते हैं और इसमें अन्य स्वास्थ्य परिचारिकाएँ कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। और अन्य सहायक कर्मचारी भी इसमें होते हैं और लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था अभी तक, ठीक है। अब भोर कमेटी की सिफारिश क्या थी ये भी याद रखना। कभी कभी भोर कमेटी की सिफारिश भी आपको डिटेल पूछना हो तो पूछ सकता है आपका। देखिए यहाँ पर भोर कमेटी की जो समस्या है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का समाकलन किया जाए, भारतवासी को चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, उनको खर्च करने योग्य ना हो तो उनको भी उपलब्ध कराया जाए। वही सब चीज़ ऊपर वाला ही है। यहाँ पर शुद्ध वायु, जल, वातावरण मिल सके और रोगों का निवारण किया जा सके, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, स्वास्थ्य समुचित स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य के पर जन जागरण पैदा किया जा सके और चिकित्सा सभी अन्य सहायक कर्मचारियों के समकालीन स्वास्थ्य विज्ञान का सम्यक बोध कराया जा सके। चिकित्सक की यथासंभव प्राइवेट प्रैक्टिस बंद किया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट देखते हैं तो इसीलिए सरकारी में उतना समय नहीं दे पाते, इसीलिए बंद किया जाए। समय समय पर आवश्यक अन्वेषण शोध कार्य किए जाए। तो ये सब चीज़ें हो गई किसके काम, किसके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के। अब आते हैं और भी इसमें देखिए अल्मा अटा सम्मेलन, याद रखना अल्मा अटा सम्मेलन किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्मा अटा सम्मेलन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है और इसमें 10 तत्व सम्मिलित होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें क्या है अल्मा अटा सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है। इसमें चिकित्सा देना और MCH मैटरनल चाइल्ड होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड यानी जो माँ होती है और उनके जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षित जल आपूर्ति मिल सके, स्थानीय महामारियों का नियंत्रण किया जा सके, जैव आंकड़ों का संग्रहण किया जा सके, स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कर्मचारी, स्थानीय एवं बाल सहायकों को भी प्रशिक्षण देने का काम
करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे प्रारंभिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं भी दी जाती है। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब मेन पॉइंट पे हम यहाँ पे आते हैं। ये तो आपको मैंने गांव स्तर पे बता दिया। गांव स्तर पे क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अब हम आते हैं जिला स्तर पे। वहाँ पर एक हेड था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, 6 मुख्य रूप से वहाँ पर क्या थे, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर किस सम्मेलन के द्वारा घोषणा की गई थी, अल्मा अटा सम्मेलन के द्वारा की गई थी। तो ये बातें आप याद रखना। इसमें देखिए 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 जन स्वास्थ्य परिचारिकाएँ और अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। ये सब की व्यवस्था इसमें की गई थी, लेकिन उतना सक्सेस ये अभी तक नहीं हो पाया है। अब आता है हमारा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर सबसे मेन हेड कौन होता है जिले का, जिसको हम बोलते हैं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। जिले का हेड स्वास्थ्य संबंधी कौन होता है, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। और वैसे कौन होता है, डीएम होता है, जिसको हम चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर उप मुख्य चिकित्सा, यहाँ पर चिकित्सा शब्द जुड़ा हो तो यानी जान लीजिए ये आपके चिकित्सा से संबंधित है। तो ये हमारे आईएएस होते हैं। और जो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा जितने भी जिले संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं इनका देखभाल करना, उसकी जांच करने का ऑर्डर देना, यानी सारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हाथों में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एसडीएम, जिसको बोलते हैं जिला उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब देखिए जिले भर में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता के लिए कुछ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। प्रत्येक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने विभाग के कार्य, अब देखिए यहाँ पर पहला मेन कौन हुआ, ये आपके हो गए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी। उसके नीचे कौन हुआ, जिला उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जैसे हमारे डीएम और एसडीएम होते हैं, वैसे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गए और ये उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गए, ये एसडीएम की तरह है। इनको भी कुछ ऐसे काम दे दिए जाते हैं, फिक्स किया था कि ये आपको करना ही है, तो वो उन्हीं के ऊपर ये काम होते हैं। अभी देखिए मुख्य खाद्य निरीक्षण अधिकारी होता है, यानी आपको जो भोजन मिले, शुद्ध मिले, सही मिले, इसके लिए कौन होता है, यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। और यही इसका क्या करता है, इसकी सैंपल की यहाँ पे जो मुख्य खाद्य निरीक्षण अधिकारी मैंने आप बता रही थी, तो यहाँ पे अभी खाद्य संबंधी जो समस्याएं होती है, जैसे मिलावट होना या उसको सही तरीके से ना होना, खाने में सही ना होना, ये सब चीज़ों की जांच करने के लिए मुख्य खाद्य निरीक्षण अधिकारी होते हैं। और यहाँ पर दोषी को व्यक्ति पर मुकदमा चलता है और उसे दंड भी दिलवाया जाता है। कौन से, मुख्य खाद्य निरीक्षण अधिकारी का। अब आता है हमारा सहायक स्वास्थ्य चिकित्सक। अब देखिए यहाँ यह अधिकारी जिले में फैलने वाले रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करता है। अब यह अधिकारी बाढ़ के बाद बाढ़ग्रस्त के क्षेत्रों में कैंप आदि लगाकर हैजों और पहलू। अब देखिए यहाँ पर जो अभी तो 3 आपने पढ़ा, मेन क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दूसरा पढ़ा जिला उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसके नीचे होते हैं। अब तीसरा आपने पढ़ा मुख्य खाद्य निरीक्षण अधिकारी, यानी खाद्य संबंधी समस्याओं को देखने काम करते हैं। उसका मुकदमा चलाना है, किसी खराब हो जाता है उसका दंड देने का प्रावधान होता है। चौथा यहाँ पे आता है सहायक स्वास्थ्य रक्षक, यानी ये सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई जिले में फैलने वाले जो संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करने काम करते हैं। और यह अधिकारी बाढ़ के बाद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कैंप लगाकर हैजों और पोलियो आदि की रोकथाम करने की व्यवस्था यही करता है जिला चिकित्सा अधिकारी। अब देखो इन अधिकारियों का मुख्य कार्य जिले में परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करता है। अब यहाँ पर देखिए जो विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जो कार्य होते हैं उसके प्रचार प्रसार करने के लिए जिला स्वास्थ्य दूसरा अधिकारी होते हैं। इसमें लास्ट होता है जिला प्रसार शिक्षक होते हैं, जो परिवार कल्याण की सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए ब्लॉक स्तर पे कौन कौन हेड होता है, तो ब्लॉक स्तर पे क्या था, यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अब यहाँ पे जिला स्तर पे क्या था, जिला चिकित्सा अधिकारी होते थे। ये बातें आप याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी। हाँ, अब यहाँ पे आता है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, चेचक निरीक्षण अधिकारी। अब यहाँ पर देखिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया है। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। इस केंद्र में से प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है। अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि जिला स्तर पर। अब हम यहाँ पे आते हैं ब्लॉक स्तर पर। अब देखिए ब्लॉक स्तर पे जैसे वहाँ पर हेड कौन था, यहाँ पे हेड जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अब ब्लॉक स्तर पे हेड कौन होता है,
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। दूसरे स्तर पे चिकित्सा अधिकारी होते हैं, ठीक है। तृतीय स्तर पे यानी ये सब भी एक हेड होता है, उसके बाद अन्य होते हैं। एक चिकित्सा अधिकारी द्वितीय होता है और एक चिकित्सा अधिकारी तृतीय होता है। इसके बाद अन्य होते हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक होता है, चिकित्सक निरीक्षक होते हैं, प्रशासन शिक्षक होते हैं, स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षिका और स्वास्थ्य गाइड। ये सब चीज़ों पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 बता दिए, तीसरा आपको बता दिया। अब जैसे अब यहाँ पे बताना क्या है हमको, यहाँ पे स्वास्थ्य निरीक्षिका क्या है। देखिए, मुख्य पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षक की भांति प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका भी नियुक्त की जाती है। इसकी सहायता के लिए भी महिला बेसिक नियम हेल्थ वर्कर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ वर्कर रखे जाते हैं जिससे जो समस्या हो वो दूर किया जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे स्वास्थ्य गाइड, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बना है स्वास्थ्य गाइड। तो ब्लॉक स्तर पे स्वास्थ्य गाइड होते हैं। ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव में 1000 जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य गाइड होते हैं। स्वास्थ्य गाइड गांव का ही निवासी होता है और उसे नियुक्ति से पहले 3 मास का प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वास्थ्य गाइड रोगियों को दवाइयाँ वितरित करता है। ये दवाइयाँ पर्यावरण रोगी के लिए होती हैं और स्वास्थ्य के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचने की व्यवस्था करता है। अब देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य गाइड मैंने आपको बता दिया। तो इतनी बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर समझना क्या है, जिले स्तर पर आपको समझना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी द्वितीय। अब यहाँ पर आपका अन्य भी आता है, जिला विशाल शिक्षक, जिसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर हेड जिला में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके नीचे होते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको ब्लॉक में बताया, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर तो टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और फिर मैं आपको संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारी यानी वायु से द्वारा होने वाले रोग और जल के द्वारा होने वाले रोगों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ऑफलाइन में इसलिए डाला जिससे आपकी वीडियो रुकने ना पाया, कंटिन्यूटी बनी रहे और आप इसका लाभ लेते रहें। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।